राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग लिंचिंग में शामिल हैं वो लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का ही हिस्सा है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्रियों को भी देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान ऐसा दिया कि जिस पर विवाद बढ़ गया। ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह तक इस जुबानी जंग में शामिल हो गए। दरअसल रविवार को संघ प्रमुख ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। अब इस बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख पर निशाना साधा। पहले आप ये सुने कि संघ प्रमुख ने क्या कहा था। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को होगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो जो आया है वो आज भी मौजूद है। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए। तो संघ प्रमुख के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर मोहन भागवत को घेरा। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा है, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल है। ओवैसी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है। अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है। आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां बीजेपी का प्रवक्ता पूछता है क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुस्लिमों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा, मोहन भागवत का ये विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को भी देंगे? अगर आप अपने व्यक्त किए गए विचारों के प्रति ईमानदार हैं, तो बीजेपी में वे सब नेता जिन्होंने निर्दोष मुसलमानों को प्रताड़ित किया है, उन्हें उनके पदों से तत्काल हटाने का निर्देश दें। शुरुआत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से करें। वहीं इस पूरी बयानबाजी के बीच वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी भी रगों में वही खून है जो हिंदुओं की है। हमारे पुरखे एक हैं, हमारी परंपरा एक है, हमारी संस्कृति एक है। हम सबको जोड़ने वाला तत्व है भारत माता, और हम एक ही माता के पुत्र होने के नाते से एक हैं। इसलिए मैं उनके इस बयान को उचित और अच्छा मानता हूँ। मैं याद करता हूँ इस बात को कि जिस समय पाकिस्तान को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया था भारत की संविधान सभा ने, और मैं कहूँगा सर्वसम्मति से, भारत में सब धर्मों के लोगों को बराबर का नागरिक बनाने का संविधान में लिखा था, और धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।
यह भी लिखा था। कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, पर इससे अच्छा बयान नहीं हो सकता था। देखिए, मैं कहूँगा राजनीतिक दल कमज़ोर और मजबूत होते रहते हैं, सत्ता आती रहती है, सत्ता जाती रहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम कितने ताकतवर हैं, कितने कमज़ोर हैं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमारी जो विचारधारा है वो देश को मजबूत करने वाली है, देश के लोगों को जोड़ने वाली है, और हम अपनी विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम कमियां, वो जंगल राज, वो कानूनी व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, लेकर जनता के बीच जाएंगे। फैसला जनता करेगी कि किसके हाथों में सत्ता देनी है, किसके हाथों में नहीं देनी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव से पहले फेस का ऐलान नहीं करती है, क्योंकि यह हक चुने हुए एमएलएज का होता है। संविधान के मुताबिक चुने हुए एमएलएज तय करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। ये काम, संविधान से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपको बता दें, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदुस्तान प्रथम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है। उन्होंने कहा था कि पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। मुस्लिमों को डर के इस चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। आरएसएस चीफ ने कहा कि जो लोग मुसलमानों से देश को छोड़ने के लिए कहते हैं, वे खुद को हिंदू नहीं कह सकते। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।